चलिए सन विभाजन जाति प्रथा 10th क्लास के आज बताने जा रहे हैं। मोस्ट देखिए 2021, 2022, 2021, 2022, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का है। चलिए ये भी आंसर कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, ये बताते चलेंगे। चलिए 1 नंबर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए में है मोहम्मद प्रदेश, बी में है गोरखपुर, सी में है डमराव बिहार। इसका राइट आंसर होगा ए मोहम्मद प्रदेश। दूसरा नंबर है भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए भारत सबसे पहले अमेरिका से लिया गया था संविधान। उसके बाद यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में बहुत महत्वपूर्ण निभाई थी। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए 3 नंबर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या बनी हुई है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर में है बेरोजगारी, बी में है गरीबी, सी में है उद्योग धंधे की कमी, डी में है अमीरी। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। इसका राइट आंसर है बेरोजगारी। ये बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि 2026 में आने वाला संभावित ये सब कर लेना 90+ स्कोर हिंदी में हो, पक्का गारंटी है हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को पढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद बता रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए बोल रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन का क्या है? इसका चलिए इसका चलिए भेदभाव के कारण, ए में है भेदभाव के कारण, बी में है रुचि के आधारित होने वाला कारण, डी में है गरीबी के कारण, सी में है शोषण के कारण। इसका राइट आंसर होगा रुचि के आधारित। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संभावित प्रश्न आने वाला 2026 में है। इसमें से गारंटी आप सभी को बता रहे हैं। इसमें गारंटी आएगा तो आएगा। चलिए 5 नंबर बता रहे हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? ए नंबर है ललित वेंकट शर्मा, बी में यति मिश्रा, डी में सी में भीमराव अम्बेडकर, या अमरकांत। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए यहाँ देखते चलिए। देखिए 2020 और 19 और 20 में लगातार 2 साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब की बार ये VVI क्वेश्चन पढ़ के जाना, पक्का ये VVI आ सकता है। गारंटी है 100% गारंटी है। आएगा तो आएगा बिहार 10th क्लास का बोर्ड में। चलिए अब बहुत दिन नहीं बचा है, मात्र इतना तो रिवीजन करने में भी समय शेष हो जाएगा। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ाएंगे और पढ़ाए हैं। चलिए ए में है 14 अप्रैल 1888, बी में है 14 अप्रैल 1889, डी में है 14 अप्रैल 1890, सी में है 14 अप्रैल 1890, डी में है 14 अप्रैल 1891। इसका राइट आंसर 14 अप्रैल 1891 मोहम्मद प्रदेश से एक दलित परिवार में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। चलिए इसका राइट आंसर डी होगा।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार 2 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2021 में प्रथम और द्वितीय में भी पूछा हुआ, 2020 में और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ए नंबर में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में गुणाकार मूल्य, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए सबका लेखक बताए हुए चैनल पे है, आप लोग जाकर देख लीजिए, उसमें से एक या 2 मार्क पक्का आएगा तो आएगा। सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या लिखे हैं, रामविलास शर्मा क्या लिखे हैं, गुणाकार मूल्य क्या लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे हैं, सब देखते जाइए, पक्का आएगा तो आएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए आर्य समाज की स्वतंत्रता समानता के पर आधारित भारत पर आधारित भारत पर आधारित होगा, किसने कहा था, किसने कहा? ए में है मैक्स मूलर, बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी में है बिरजू महाराज, डी में है आगे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। देखिए सब एक्सप्लेनेशन करते हैं। हिंदी का बैच इस पर है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है, आप लोग जरूर देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन हिंदी का नहीं छूटे। ऑल सब्जेक्ट और साइंस का भी लेकर आएंगे और जितना हो सके उतना हम मदद करेंगे ये यूट्यूब के माध्यम से। चलिए 9 नंबर का चलिए बता रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अभी बताए हैं किस परिवार में हुआ है, दलित परिवार में। राइट आंसर, एक बार में राइट आंसर चलिए लगा देते हैं, दलित परिवार में हुआ था। चलिए 10 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय क्षमता की पूर्ण विकास की व्यवस्था में संभव है। सीन देखिए ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को क्वेश्चन बैंक प्लस चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। चलिए ए नंबर में है, ए नंबर में समाजवादी व्यवस्था, बी में पूंजीवादी, सी में समाजवादी व्यवस्था, ये समानता व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। सी नंबर आंसर इसका राइट होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है? चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा के आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए एम है सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है बाल विवाह प्रथा, डी में है जाति प्रथा। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी। आप सभी ने यहाँ पर अलग अलग कंफ्यूजन वाली बात है, दहेज प्रथा अलग हो गया, जाति प्रथा अलग हो गया, ये कंफ्यूज में मत रहना। इसका राइट आंसर होगा डी, जाति प्रथा। चलिए भारत की बेरोजगारी, यहाँ मिस्टेक से हो गया, भारत की बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष क्या बनी हुई है? देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में प्रथम पाली में, प्रथम प्रथम पाली में 2018 में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ए में है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा,
सी में अशिक्षा, डी में भ्रष्टाचार। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर होगा जाति प्रथा। चलिए, आधुनिक सभ्य समानता श्रम विभाजन की आवश्यकता क्या मानता है? देखिए, प्रथम पाली में पूछा हुआ 2018 में। 2018 में देखिए, इससे पहले भी यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद भी पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए कितना नंबर 2018 में, देखिए नीचा में एक दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से प्रथम चैप्टर से आ गया है। देखिए 4 क्वेश्चन 2018 से आ गया है, और 2018 से 4 क्वेश्चन आ गया तो कम आया है प्रथम चैप्टर से। 4-5 क्वेश्चन ही रहता है। बहुत तो मैक्सिमम 4, 1 मार्क के जरिए से तो बहुत होता है, लेकिन 4 मार्क यहाँ पूछ दिया है 2018 में प्रथम पाली में। चलिए इसका आंसर बताते हुए आप लोगों को चलते हैं। चलिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ए नंबर में कार्य कुशलता के लिए, बी नंबर भाईचारों के लिए, डी नंबर रोधियों द्वित के लिए, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए, ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, जाति जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ क्या किस रूप में लिए हुए हैं? देखिए 2018 में दिया हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर में है स्वतंत्रता, बी नंबर भरतु, डी में सन विभाजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। और 15 लगभग क्वेश्चन है बचा हुआ। आप सभी सेशन को बनाए रखें आगे तक। ये पक्का 3 से 4 नंबर पक्का इसमें से आएगा तो आएगा। प्रथम चैप्टर से हिंदी का 10th क्लास में 2026 में आने वाला संभावित प्रश्न है। आप सभी सेशन को बनाए रखें। चलिए 1 नंबर चलिए 15 नंबर, सन विभाजन जाति प्रथा के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस भाषण का संपादित किया? ए नंबर में है जॉनसन एंड डेवलपमेंट द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, डिमोबिलिजेशन ऑफ कास्ट, डिम हु आर शुद्ध। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर। अब ये आप लोग ने ये सोचिएगा, यहाँ बगल में आंसर दिया हुआ है तो उसी पर भी देख के बना रहा है। नहीं, ये कोई बात नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जा गया है, इसी को जांच करते हुए। चलिए, आप लोग तो सभी तो पढ़े होंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर। इस चैनल पर फर्स्ट चैप्टर का पढ़ाया हुआ है एक्सप्लेनेशन। आप, हाँ, ये सब खत्म होने के बाद सब चैप्टर का भी खंड थोड़ा रुक के पढ़ाएंगे, लेकिन गद खंड तो पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद आप बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए, मूक नामक का नायक क्या है? पत्रिका, बी में है पुस्तक, सी में अखबार, डी में है कहानी संग्रह। इसका राइट आंसर पत्रिका। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? चलिए, ये सब बताए हुए हैं। नहीं बताए हुए तो आप सभी को अलग से एक वीडियो जरूर लाएंगे, जो चैनल पर बना के डालेंगे। और आप सभी सेशन को बनाए रखें, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव भी आप बहुत तरह तरह के आप सभी को पूछ देगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिया था, ये सब पूछ सकता है। तो आप सब सेशन बनाए रखें, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना होए। चलिए, एम है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, डी है राम
किशुन सकपाल, डी में राधाराम सकपाल। इसका राइट आंसर होगा बी। आप सभी को बताए हुए हैं राम जी सकपाल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? माता क्या नाम था? ए नंबर में रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीला बाई, डी में है भीम बाई सकपाल। इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ से भी पकड़ लियो पापा का नाम। पापा का नाम चलिए यहाँ पे बताइए राम जी सकपाल है, लेकिन माता का नाम भीम बाई सकपाल। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी, देखिए पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ए नंबर 1920, बी में है 1918, डी में है, सी में है 1916, डी में है 1914। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आधुनिक मन कहा गया है? चलिए ए नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, बी में है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी, डी सी में है सचिदानंद सिन्हा का, डी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसका राइट आंसर होगा डी, भीमराव अम्बेडकर को। चलिए 21 नंबर, 21 नंबर है द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज किन की रचना है? देखिए अभी बताए हुए हैं, बहुत बढ़िया से आप सभी को समझ। आप पहले क्लास पीछे देख के ध्यान से देख के आए हैं तो आप लोग बहुत जल्द इसका कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप सभी को समझ में, देखते हैं कितना लड़का को आया हुआ है। चलिए चलिए यहाँ आप सभी को बताए हुए हैं, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। बताए हुए हैं भीमराव अम्बेडकर को द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना की है। चलिए देखिए 22 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। देखिए संत परंपरा। इसका देखिए सबसे अच्छा बात यही होता है, आप सभी को बताए हुए हैं, ये सब पढ़ाए हुए हैं। इसका राइट आंसर भी होगा। अन- 21 नंबर, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतम शिक्षा के हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी, ए नंबर में काशी में है, पाटियोला नरेश, बड़ौदा नरेश, जो दरभंगा नरेश। इसका राइट आंसर बड़ौदा नरेश। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए जाति प्रथा के अनुसार सर्व विभाजन का आधार क्या है? देखिए आप सभी को बताए हुए हैं, आप सभी को बताए हुए हैं। चलते हैं कि ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना से छूटे, आप लोग ध्यान से बना के देखते ही रहिए सेशन को, बहुत मजेदार होने वाला है। चलिए मनुष्य की रुचि रोजगार की सृजन प्रतुक पैतृक पैसा। इसका राइट आंसर होगा
सी नंबर। आधुनिक के सब साम्राज्य स्थापना और संस्था की आवश्यकता है। ए नंबर सन विभाजन। बी में है एम है सन विभाजन, बी में है धन विभाजन, डी सी में है जन विभाजन, डी में है जाति विभाजन। इसका है सन विभाजन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। ए नंबर है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है विवेकानंद। इसका राइट ज्योतिबा। इसका राइट आंसर यही होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? एम है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, भारत, दिमाग पुरस्कृत भारत। इसका राइट आंसर होगा कृत फारसी। आंसर राइट होगा। वृद्धा एंड ही दम्मा के लेखक है। डी नंबर। इसका देखिए डी नंबर में दिया हुआ, इसका राइट आंसर डी होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। कितना बचा? 3500 है। चलिए 30वां नंबर। यहाँ में फिलिंग सर्व विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा रूपांतरित है? भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, लई सिंह यादव, नलिनी शर्मा। इसका राइट आंसर प्रथम शिष्य के द्वारा हिंदी में रूपांतरित लई सिंह यादव। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए 21वां नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2026 के लिए। 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आ सकता है, 100% है, आ सकता है। आप लोग सेशन को ध्यान से सुनते रहिए, पक्का हो जाएगा। 90+ पक्का गारंटी है आने की संभावना, लेकिन मेहनत करते रहिए तब, वैसे नहीं हो पाएगा। चलिए सेशन को कम से कम अभी से देखते ही रह जाइए, घोर के हिंदी को पिला देंगे, उसके बाद आप बल्ले बल्ले हिंदी को कर देना। ठीक। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर 1956 में हुआ। 1956 में दिल्ली में हुआ। देखिए कितना घुमा फिरा के दिया है। 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, डी नंबर 1959 बिहार में। देखिए कितना घुमा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखते रहिए और बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 1956 दिल्ली में। चलिए 32 नंबर। डॉक्टर अम्बेडकर वनडम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुए? देखिए ये भी 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। आप लोग इसको देखते ही रहिए, ये 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में एक है। आप सेशन को बनाए देखते रहिए, ये 2026 में छपेगा तो छपेगा, पक्का गारंटी। ये दोनों में से छपेगा तो एक ना एक जरूर छपेगा, ये गारंटी है। चलिए उसके बाद बता रहे हैं इसके कितने भागों में वर्गखंडित हुए। इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा 21 खंडों में प्रकाशित हुए। ये सब आप सभी को बताए हुए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आकर देखिएगा, बल्ले बल्ले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और न छूटेगा न लॉन्ग न शॉर्ट न ऑब्जेक्टिव, तीनों में से कोई। इसमें तो बात बनाने की, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सब भी करवाएंगे। लेकिन हाँ, शॉर्ट तो हो जाएगा, ये सब लेक्चर देखने से शॉर्ट के कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग 5 नंबर जरूर दिखाएंगे। और जितना आवेदन लिखने की प्रक्रिया भी बताएंगे, कैसे देखा जाता है। 5 नंबर तो फिक्स है उसमें से, लेकिन आप सभी को बताएंगे। चलिए 33 नंबर, लेखक की दृष्टि से विखंडन विखंडन की बात क्या है। डी नंबर। ए नंबर है जातिवाद की पोषकों की कमी। बी नंबर जातिवाद के पोषक के नाम। इसका सी नंबर आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित। डी में है जातिवाद लोकतंत्र विरुद्ध नहीं। इसका राइट आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। देखिए ए नंबर है या रोजगार वर्ध है। बी में है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। यह श्रम विभाजन अस्वाभाविक विभाजन है। डी में है यह भेद दूर करता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, श्रम विभाजन का स्वाभाविक। ये इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। आप सभी को लास्ट ये क्वेश्चन है। देखिए कम से कम एक सप्ताह एक वीक में एक बार जरूर देखते रहना। देखिए 12 गो काव्य खंड है, 12 गो गद्य खंड है। 12 लगभग एक महीना में कम से कम 15 बार 15 बार पढ़ते रहिए और देखते रहिए। बार बार इसको लिखने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना मदद मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी जरूर पढ़ें। और लास्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज की कैसे होनी चाहिए। जिससे स्वतंत्रता की वृत्ति और भारत के भाव को। डी में जिसमें सभी धनी हो। डी में जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका राइट आंसर ए होगा। कंप्लीट हो गया 35। आज 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप सभी जरूर देखते रहिए ताकि इस सेशन में बहुत महत्वपूर्ण ये सब ऑब्जेक्टिव किया गया है। आप सभी जरूर देखें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथम चैप्टर का है। ये बहुत रोचक कहानी आप सभी को बताए हुए हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। इसमें बहुत देखते रहिए। इसमें 3 से 4 अंक मौजूद 3 से 4 अंक ऑब्जेक्टिव में मौजूद रहेगा तो रहेगा। चलिए आप सभी को यहीं से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 2026 के आने वाले संभावित प्रश्न है, इसमें जरूर से जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।